बाबा आशिर रोहान ये तमाशा ना लग जा। ये सब तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। ईशल के पेरेंट्स की भी सेम डे एनिवर्सरी और आप? होती है। अच्छा, तो इसलिए तुम कभी अम्मी अबू मुझे थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो इसलिए तुम कभी अम्मी अबू की एनिवर्सरी की कैसे बात करो शान से? नहीं भाभी, वो अब तुम मान ही जाओगे। ये किसका फ़ोन है? या फिर अगर निकाह हो जाता तो फिर और ये तुम्हारे कबर्ड में क्या कर रहा है? तुम तो फिर निकाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयज़ा पूरी कोशिश करिए कि सब घर वालों के दिल में सही से उसके लिए अच्छी जगह बन जाए, ताकि उसके बाद कोई भी फ़ैसला अगर लें तो आयज़ा की अगर रजामंदी होगी तो फ़ैसला, वरना उसकी रजामंदी के बगैर कोई फ़ैसला आना इस घर में, इसलिए सबके आगे पीछे घूमती रहती है, सबको खुश करती रहती है। तो असद देखते और आयज़ा को कहता है कि बाबा, रोहान, आरिश, आशिर सब बहुत तुमसे इम्प्रेस हैं। तो आयज़ा कहती है अच्छा और आप? तो असद कहता नहीं, मुझे तो टाइम लगेगा। तो आयज़ा का बुरा सा मुँह बन जाता है। उधर आयज़ा अपनी बहन अनाया का फ़ोन ही ले आई है ताकि ना उस लड़के से बातें करे और ना ही मामला आगे बढ़े। तो अनाया का मोबाइल ही अपने पास ले आई है, कबर्ड में ला के रखा होता है। तो असद कुछ अलमारी में ढूंढ रहा था, मोबाइल गिर जाता है। तो वो पूछता है आयज़ा से मोबाइल किसके? तो आयज़ा से घबरा जाती है, वो क्या बताएगी अपनी बहन का मोबाइल ले आई हुई है ताकि वो उस लड़के से कॉन्टेक्ट ना कर सके। तो आयज़ा तो से घबरा जाती है, उसे जवाब भी नहीं दिया जाता। उधर अनाया को मसला हुआ है कि किस तरह वो शायान से कांटेक्ट करे, क्योंकि मोबाइल ही नहीं है उसके पास, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती है असद भाई से बात करूँ, फिर कहती है असद भाई को क्या कहूँगी कि उसका मोबाइल आयज़ा के पास क्या कर रहा है। तो अनाया कहती ये आइडिया भी ठीक नहीं है। उधर आशिर और ईशल घूमते फिर रहे हैं। तो ईशल की माँ कहती है इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं है, मैं बात करती हूँ आशिर की भाभी से कि अगर ईशल और आशिर का निकाह हो जाए तो चलो इस तरह घूमते फिरते जाएं, वो अजीब नहीं लगेगा। उधर आयज़ा आशिर को कहती है कि ईशल के वो आशिर आयज़ा को बताता है कि ईशल के पेरेंट्स की भी एनिवर्सरी तभी होती है जब उसके अपने पेरेंट्स की होती है। तो आयज़ा कहती है इसलिए तुम अम्मी अबू की एनिवर्सरी पे कभी नज़र नहीं आते थे। तो आशिर कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आयज़ा कहती मान जाओगे एक दिन, यही बात है। उधर फिर आयज़ा बैठी होती है तो ईशल की माँ की कॉल आती है और कहती है कि मैं सोचे क्यों ना ईशल और आशिर का निकाह कर दिया जाए। तो आयज़ा कहती है निकाह, क्योंकि आयज़ा तो अभी पूरी प्लानिंग कर रही है कि किसी तरह शादी हो ही ना, तो अगर निकाह हो गया तो पीछे क्या रह जाएगा। इसलिए आयज़ा को तो सुन के परेशानी होगी कहीं बाकी ना मान जाए इस फैसले को।